वेलकम टू द ट्रेड विद ऋतिक एवरीवन। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक की, दैट इज अ बिटकॉइन। बिटकॉइन अपना आज ऑल टाइम हाई टच कर चुका है, दैट इज $72,800 अप्रोक्स। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट आवर टुडेज एनालिसिस, उसके पहले हम कुछ न्यूज रिलेटेड फैक्टर देख लेते हैं, देन हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर पूरा सर्च आउट करने वाले हैं, एनालाइज करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टो से रिलेटेड सबसे पहले हमें जो न्यूज दिखी थी, दैट इज कि क्रिप्टो ने अपनी ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है ब्रेक कर चुका है। ऑल टाइम कितना था? 72,800 के अप्रोक्स ऑल टाइम मार्केट था। साथ ही साथ में यहाँ पर आज एक फॉरेक्स डेटा भी था, सीपीआई का डेटा था। सीपीआई का डेटा यहाँ पर एक्चुअल से पॉजिटिव आया है 0.4%। सीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एंड सीपीआई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी पॉजिटिव आया 3.2%। सो उससे बिटकॉइन पर क्या इंपैक्ट रहा है टेक्निकली हम देखते हैं, तो उसके कारण बिटकॉइन आपका नेगेटिव होते हुए दिखा है। 6 o'clock के आसपास में कुछ मूवमेंट नहीं था, बट जैसे ही सीपीआई डेटा आया, सीपीआई डेटा आने के बाद में आपको एक शार्प सा सेलिंग मूवमेंट देखने के लिए मिला है। इसी बात में हम वीकली डेटा भी चेक करते हैं, वीकली एनालिसिस भी देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। अगर हम इसका वीकली देखें तो वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बना करके रखे हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करके रखे। जो सबसे पुराना सपोर्ट लेवल था दैट इज 14,600, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। दैट इज अगर मैं ये बताऊं तो ये आपको 21 नवंबर 2022 के अंदर जो एक सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था 14,600 का, और तभी उस टाइम पे एक रेजिस्टेंस बना था। रेजिस्टेंस आपका नेक्स्ट 3 अप्रैल 23 के अंदर एक रेजिस्टेंस बना था, दैट इज 32,000 के अप्रोक्स। मार्केट आपका बहुत अच्छे रेजिस्टेंस पे ब्रेक कर रहा था, वहां से ब्रेकआउट देने के बाद में सेकंड रेजिस्टेंस बना था, और ये वाला जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर ये सपोर्ट की तरह वर्क कर रहा है 32,000। एंड 32,000 के बाद में 48,190 का सेकंड एक रेजिस्टेंस लेवल था। अब जो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने के लिए आ रहा है दैट इज 69,000 का एक बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल हमें देखने के लिए मिल रहा है। आज पूरे मार्केट में 72,800 बिटकॉइन ऑल टाइम टच कर चुका है। पिछले अगर हम 3 वीक्स की बात करें तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो फर्स्ट सेकंड 2 कैंडल जो आपको दिख रही है, ये एक परफेक्ट बुलिश मारुबुजू कैंडल फॉर्मेशंस मिला है। और थर्ड कैंडल भी आज मॉर्निंग तक में यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था? मारुबुजू कैंडल था, बट अभी डेटा इंपैक्ट था, डेटा इंपैक्ट है तो उसके कारण यहाँ पर हमें कुछ डोजी फॉर्मेशंस के टाइप में कैंडल दिख रही है। अब ये बात रहेगी देखने की कि अगर ये 72,800 को ब्रेक करता है तो मेरे अकॉर्डिंग और टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट मूव 75,000 यूएसडी तक भी हो सकता है। इसके बाद में हमें यहाँ पर बहुत अच्छा अपसाइड देखने के लिए मिला, और पिछले 6 वीक की अगर मैं बात करूं तो 71% अपसाइड मूवमेंट देखने के मिल रहा है इस बिटकॉइन के अंदर। सीपीआई डेटा अगर हम देखें तो सीपीआई डेटा भी यहाँ पर बहुत अच्छा था। यहाँ पर हमें सीपीआई डेटा के अंदर भी इंक्रीज मिला था 0.4% एंड 3.2% के अप्रॉक्स यहाँ पर हमें इंक्रीज मिला था, और इसी कारण से फॉरेक्स मूवमेंट्स भी आपको देखने के लिए मिले। इसके अलावा अगर हम ईटीएच की बात करें तो ईटीएच इथेरियम भी बहुत अच्छा रन कर चुका है। इथेरियम के अंदर भी हमें एक बहुत अच्छे से शार्प अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिला था। आज से अगर हम कुछ 5 Feb 24 की अगर बात करें तो फरवरी में 5 Feb से यहाँ से एक बहुत अच्छा सा मूवमेंट देखने के लिए मिला, और आज 5 Feb के टाइम पर इसने अपना हाई टच करा था $2391 के अप्रॉक्स था। और आज अगर हम इसकी प्राइस देखें तो इसने भी समवेयर अपना हाई टच करा है, और उसका हाई कितना था? 4093 हाई पर ये चल रहा है, बट अभी नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशंस देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम गोल्ड पे एनालिसिस करने देखें तो गोल्ड पे भी इसका एक इंपैक्ट अच्छा था। गोल्ड के अंदर अगर हम इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग सीपीआई वहां पर आपको पॉजिटिव दिखा था। दैट्स वाई यहाँ पर गोल्ड का जो ट्रेंड है वो गोल्ड का ट्रेंड आपको नेगेटिव समवेयर देखने के लिए मिल रहा है। इस मार्केट कैप पर अगर हम इसका डेटा एनालाइज करें स्पॉट मार्केट का, जनरली वो अभी जो हमने है फ्यूचर मार्केट के अंदर रन करा था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट थी कि जो हाल्विंग है वो 35 डेज के अंदर होने वाली है। और यहाँ पर अगर हम ग्लोबल लाइफ करेंसीज का चार्ट्स और मार्केट डेटा देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डेली के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्लक्चुएट होते हुए दिखी। अगर हम ऑल टाइम में इसको देखते हैं तो ऑल टाइम के अंदर हमें ये अपसाइड मूवमेंट ही देखने के लिए मिल रहा है। पिछले 24 आवर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छा मिला था, और वॉल्यूम बट ऑब्वियसली बात है कि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट होता है। सीएमसी के अकॉर्डिंग अगर हम फियर और ग्रीड इंडेक्स देखें तो सीएमसी के अकॉर्डिंग उसका फियर और ग्रीड इंडेक्स के अंदर ये एक्सट्रीम आपको
जो है यहाँ पर ग्रीड देखने के लिए मिलेगी, मार्केट में बुलिश मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। 92 परसेंटाइल देकर के रखा है एक्सट्रीम ग्रीड का इन लोगों ने। इसके बाद में कुछ ट्रेंडिंग कॉइन्स देखे थे। ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर हमने यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कॉइन सिलेक्ट कर रहे थे और उसका ऑन चेन एनालिसिस भी करा था। बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं इन कंपनीज इन कॉइन्स के, तो इन कॉइन्स के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इनके साथ में हम ट्रेड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो कुछ पर्टिकुलर कॉइन्स थे। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम कॉइन देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉप 5 कॉइन्स हमारे पास में निकल कर आ रहे हैं। दैट इज बीटीसी, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ट्रिलियंस के आसपास में है। इथेरियम, सोलाना, एक्सआरपी एंड कार्डेनो, एडीए, तो इन सब के एक बहुत अच्छे से यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए हमें मिल रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के अंदर और भी बहुत सारे बिटकॉइन से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। और वन मोर अपडेट, वी आर गोइंग टू ऑफर द 4 टाइप ऑफ कोर्सेज। हमारे पास में बेसिक्स ऑफ इंडियन स्टॉक्स मार्केट, टेक्निकल एनालिसिस, क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स अवेलेबल है। इफ यू वांट टू ज्वाइन तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tradewithritik.com और यहाँ पर जाकर के आप अपनी इंक्वायरी फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।